बनी रहे। सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, ऐसे लोग सत्पुरुष कहे जाते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। सूत जी कहते हैं 88,000 ऋषियों से कि लक्ष्मी जिनके पति भगवान विष्णु हैं, उनसे यही प्रश्न नारद ने किया था कि कलयुग के मनुष्यों का भला कैसे होगा। तो जैसे नारद के प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया है संध्या विधि करने के बाद, उसी प्रकार मैं आपके प्रश्नों का उत्तर संध्या विधि करने के बाद। जन्मना जायते शूद्रः, सूत जी कहते हैं कि जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर के अगर 3 दिन व्यक्ति संध्या विधि नहीं करता है, वह भी शूद्र के समान हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि संध्या विधि करने के बाद आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। संध्या विधि करने के बाद सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हमारी कथा को बड़े ध्यान से सुनिए, हमारी कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। एकदा नारदो की प्राण गुह कांक्षया पर्यटन विधान लोकान उत्पन्नोपगागत प्रतिष्ठा जना सर्वा नाना क्लेशान नाना योनि समुत्पन्नान क्लेशमाना। बताते हैं कि एक समय नारद जी जो जोगी हैं, अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक आए। ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। तो यहाँ पर आते हैं नारद जी। यहाँ पर आकर के नारद जी क्या देखते हैं कि जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं। जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं। अनेक योनियों में पैदा होकर के अपने किए पापों को भोग रहे हैं, पाप कर्मों में पच रहे हैं। ऐसे दुखी मनुष्यों को नारद जी ने देखा। नारद जी को दया गई। नारद जी संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी विचार करने लगे कि यह मनुष्य का तन तो बड़े भाग्य से मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य के तन को पाकर के ये भोग रहे हैं, इनका दुख कैसे दूर होगा? इनका दुख कैसे दूर होगा? नारद जी ऐसा विचार करने लगे और हरि गुण गाते बीड़ा बजाते नारद जी वैकुंठ लोक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोक जाते हैं। एक बार कर तल कर बीड़ा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा जहाँ बस श्री निवास सुति गाथा। एक बार वैकुंठ लोक में जाते हैं। वैकुंठ लोक में जाकर के नारद जी क्या देखते हैं कि भगवान का शुक्ल वर्ण है, भगवान की 4 भुजाएं, भगवान शंख चक्र गदा वरमाला से विभूषित हैं, भगवान देवों के देव हैं, भगवान आदि अंत से रहित हैं, भगवान रजोगुण तमोगुण से परे हैं, भगवान अनंत शक्ति से संपन्न हैं। नारद जी भगवान को देख करके बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आप सभी प्राणियों के आदिभूत के कारण हैं, आपको साष्टांग प्रणाम। ऐसी स्तुति नारद जी करते हैं भगवान को। भगवान कहते हैं कि नारद किस अर्थ के वास्ते आए हो, मुझे बताओगे, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि प्रभु, मैं आपकी बनाई सृष्टि मृत्यु लोक गया, जहां पर मैंने जाकर के देखा कि जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं, अनेक योनियों में पैदा होकर के अपने किए पापों को भोग रहे हैं, पाप कर्मों में पच रहे हैं। भय विकल खग मृग यही भांति, अपर कथा कैसे कही जाती। यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। दीन दयाल बिरदु समभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। यह कलिकाल। नारद जी कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी बनाई सृष्टि मृत्यु लोक गया था, जहाँ पर मैंने जाकर के देखा कि जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं, अनेक योनियों में पैदा होकर के अपने किए पापों को भोग रहे हैं, पाप कर्मों में बच रहे हैं। ऐसे दुखी मनुष्यों के लिए उपाय बताइए जिससे कि उनका दुख छूट जाए। अगर आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं कि नारद, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, जिससे कि पापों से छूट करके जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं कि नारद, इस शरीर को परोपकार में लगाना चाहिए। पिबन्ति नद्यः स्वयं स्वयं खादान्त फलानि। जैसे नदियां बहती रहती हैं जल को लेकर के, जैसे वृक्षों से फल होते हैं, इसी प्रकार से शरीर को परोपकार में लगाना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुहि भाई। भगवान कहते हैं सब मुझको प्रिय है नारद, सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। सबसे प्रिय मुझे मनुष्य है, मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी जो नीति नियम का पालन करने वाला हूँ। इस तन का कोई फल नहीं है, तो बड़ा दुखदाई है। जो मनुष्य के तन को पा करके विषयों में मन को देता है, उसकी आत्मा को कभी गति नहीं प्राप्त होती। नारद जी भगवान को बताते हैं कि आज तुम्हारे प्रेम से मैं नारद वो व्रत बताऊंगा जो महापुण्य को देने वाला है, स्वर्ग में भी दुर्लभ है। सत्यनारायण जो विष्णु भगवान है, इनका पूजन जो प्राणी विधि पूर्वक करेंगे, ये शीघ्र ही दुखों से छूट करके सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। भगवान की पूजा नारद संपूर्ण फल देने वाली है। नारद जी ने भगवान से हाथ जोड़ करके पूछा कि किम फलम की विधानम प्रथम, हे प्रभु इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, कब करना चाहिए और पहले किसने किया है। भगवान कहते हैं कि नारद इस व्रत का फल यह है कि जितने प्रकार के दुख और शोक है उनका नाश करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, संपत्ति देने वाला है, सर्वत्र विजय देने वाला है। भगवान की पूजा कब करनी चाहिए बताते हैं कि अस्मिन कस्मिन जिससे श्रद्धा भक्ति समझ, जिस दिन श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा ना विचार करें कि एकादशी आवे, संक्रांति आवे, पूर्णिमा। भाव भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कुभाव से अभाव से जपने वाले का भी जो है भला होता है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कुभाव से जपने वाले का भी भला होता है, कोई समय निहित नहीं है। जिस दिन श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करें। कुभाव से अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा। अजामिल के बेटे का नाम नारायण था, उसने अपने बेटे को पुकारा। अंत समय में अजामिल का उद्धार हो जाता है। भाव से भजने वाले का भला क्यों नहीं होगा। कोई समय निहित नहीं है, जिस दिन श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। विधि बताते हैं कि केले के खम्भे बांधे, तोरण बांधे, निराहार रहे, आसन पे बैठ के गणेश जी नवग्रह कलश का पूजन करेंगे। भाई बंधु ब्राह्मण को बुला करके धर्म तत्पर होकर के भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ नैवेद्य अर्पण करें। केले का फल, गौ का घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया इकट्ठा करके बंधु जनों सहित भगवान की कथा को श्रवण करें। ब्राह्मण को भोजन करावें, प्रसाद गाना बजाना भगवान के आगे करें और अपने घर लोग जाए तो भगवान का स्मरण करता जाए। इस प्रकार जो भक्त करेंगे उनको वाक्छा सिद्धि होगी। और कलयुग में इससे सरल उपाय कोई और नहीं है। रेवा कंडे श्री सत्यनारायण प्रथायाम प्रथमोध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लाल की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरे नमः, हरे नमः। आइए हमारे साथ में 2 मिनट का भगवान का नाम भज लेंगे। नाम ही जीवन का आधार है, ऐसा भाव करेंगे जीवन में नाम ही साथ में जाएगा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम भूल जाए।
भगवान की जय। अध्याय है। आइए दूसरे अध्याय की श्रवण करते हैं। किम फलम किम विधानम किम यद्व्रतम। इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? काशीपुरी आपको मालूम है, अभी आप जानते नहीं काशी आए। तो काशी का ऐसा मत है कि काशी का कभी अंत नहीं होगा, काशी का कभी अंत नहीं होगा। काशी को महादेव के स्वरूप धारण करते हैं। काशी अनंत है जिसका हर युग में वर्णन है। बताते हैं काशीपुरी में सतानंद नाम के ब्राह्मण रहते हैं, जो गरीब है, भिक्षा मांगते हैं, फिर भी परिवार का पालन नहीं होता है। ऐसे दुखी ब्राह्मण को भगवान ने देखा तो भगवान को दया आ गई। भगवान को ब्राह्मण प्रिय है। भगवान ब्राह्मण का रूप बनाते हैं, उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और भगवान ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देवता तुम नित्य पृथ्वी पर घूमते हो, इसका मुझे कारण बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। वो ब्राह्मण बोला कि मैं तो कुटुंब पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ, मैं तो कुटुंब पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ। अगर इससे छुटकारे का उपाय आप जानते हैं तो बताएं, जिससे कि मेरी दरिद्रता छूट जाए। तब ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान ने उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में बताया। हे ब्राह्मण देवता, मेरे उपदेश से तुम सत्यनारायण जो विष्णु भगवान है उनका पूजन करो। जो प्राणी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं दुखों से छूट जाते हैं, दुखों से छूट जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। आपको विश्वास होना चाहिए ब्राह्मण देवता, कलयुग से बढ़िया कोई नहीं जिसे भगवान पर विश्वास है। भगवान सत्यनारायण की पूजा सारी विधि बतलाई भगवान ने भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को, और कुछ दूर पर जाकर के भगवान सत्यदेव अंतर ध्यान कर रहे हैं। वह भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण विचार करता है, इतनी सामग्री में कहां से इकट्ठा करूंगा, दिन भर भिक्षा मांगता हूं फिर भी परिवार का पालन नहीं होता, बच्चे भूखे रहते हैं। ऐसी बातों को सोच ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। उस दिन दूसरे दिन वह ब्राह्मण ने क्रिया से निवृत्त हुआ तो ऐसा संकल्प किया कि आज जो कुछ भी भिक्षा मांगने से मिलेगा मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। तो भगवान की माया से उस दिन किसी धनी ने बुला करके उस ब्राह्मण को बहुत सा धन दान किया। वह ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आया, सभी सामग्री को इकट्ठा किया, अपने भाई बंधु को बुला करके भगवान का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से बताते हैं कि ब्राह्मण की मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, हर महीने व्रत करने लगा, सभी सुखों को प्राप्त किया। तुलसी जी बताते हैं 88,000 ऋषियों को कि हे मुनियों, इस प्रकार जो व्रत को करते हैं उनको वांछा सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। आप और क्या सुनना चाहते हो? 88,000 ऋषियों ने कहा कि महाराज भगवान ने ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में बतलाया, तो ब्राह्मण के भी मुख से किसी ने सुना होगा इस व्रत के बारे में, वो भी सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण के मुख से किसी ने सुना होगा इस व्रत के बारे में, हम वो भी सुनने की इच्छा रखते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, वही ब्राह्मण एक समय अपने धन के अनुसार अपने ऐश्वर्य के अनुसार इस पृथ्वी पर पूजन करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। वह लकड़हारा बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि पहले यहाँ एक झोपड़ी रहा करती थी, इतना सुंदर महल कैसे बन गया। पहले तो यहाँ एक झोपड़ी रहा करती थी। जो माला बतासा लेके जा रहे थे सबने लकड़ी बेचने वाले को बताया कि ये तो ब्राह्मण का बना हुआ महल है। सुनकर के लकड़हारे को आश्चर्य हो जाता है। लकड़ियों का बोझा लकड़हारा माथे से फेंक देता है, ब्राह्मण के महल में जाता है, ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है कि हे ब्राह्मण देवता, किसकी पूजा कर रहे हो आप? ब्राह्मण ने कहा कि काष्ठ विक्रेता,
मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ,